अस्सलाम वालेकुम। आज के रूम का नाम है पैसिव रिकॉनेसेंस और हम अब नेटवर्क सिक्योरिटी की कैटेगरी शुरू करने जा रहे हैं जूनियर पेनिट्रेशन टेस्टिंग पाथ के अंदर। ठीक है, तो इस नेटवर्क सिक्योरिटी का जो मॉड्यूल है उसमें हम पैसिव रिकॉनेसेंस, एक्टिव, एनमैप को इस्तेमाल करना सीखेंगे, डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को देखेंगे और उसके बाद एक नेटवर्क सिक्योरिटी का चैलेंज आएगा। तो इन टोटल ये शायद 9 रूम्स होंगे जो हम करेंगे। ठीक है, इस रूम के अंदर हम पहला टॉपिक जो है पैसिव रिकॉनेसेंस उसे शुरू करने जा रहे हैं। रिकॉनेसेंस का मतलब होता है टू गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट द टारगेट। दो किस्म की है, एक है पैसिव रिकॉनेसेंस और एक है एक्टिव रिकॉनेसेंस। ठीक है, स्टार्टिंग विद हम इसमें 3 टूल्स पढ़ेंगे कमांड लाइन टूल। एक है हु इज, एक है एनएस लुकअप और तीसरा है डिग। ये डिग और एनएस लुकअप ये डीएनएस सर्वर को क्यूरी करने और उससे इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करने से रिलेटेड है। और हु इज जो है ये हु इज प्रोटोकॉल के अगेंस्ट चलता है। ये क्या होता है हम इसे पढ़ते हैं थोड़ी देर में। ठीक है, वी विल यूज हु इज टू क्यूरी हु इज रिकॉर्ड और बाकी दोनों जो है हम उससे डीएनएस की इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करेंगे। इसके अलावा हम 2 सर्विसेज और हैं, डीएनएस डम्पस्टर और shodan.io, ये भी आज देखेंगे। ठीक है, ये हमें अलाउ करते हैं टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द टारगेट विदाउट डायरेक्टली कनेक्टिंग इट। ठीक होगी बात। थोड़ी सी कमांड्स भी हम इसमें इस्तेमाल करेंगे तो आपको और थोड़ा सा नेटवर्क का नॉलेज भी होना चाहिए। तो नेटवर्क फंडामेंटल और लिनक्स फंडामेंटल के जो 2 रूम्स हैं, अगर वो आप कर लेते हैं इससे पहले तो वो आपको फ़ायदा देंगे। अदरवाइज मैं इसमें जो भी रिलेटेड चीज़ें हैं वो मैं वैसे भी एक्सप्लेन करने वाला ही हूँ। ओके, इस रूम के अंदर कोई वर्चुअल मशीन नहीं है जिसके ऊपर आप काम करेंगे। ठीक है, तो आप इसको कंप्लीट करें और ये वाली कमांड जो है ये आप अपने सिस्टम के ऊपर भी रन कर सकते हैं। ठीक होगी बात। तो अब हम आते हैं टास्क 2 के ऊपर। टास्क 1 जो है ये हम आ गए हैं जी टास्क 2 में। ओके, पैसिव वर्सेस एक्टिव रिकॉन। ठीक है, रिकॉन का क्या मतलब होता है, रिकॉनेसेंस का क्या मतलब होता है, टू गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट द टारगेट। ठीक है, एक कोई सन तzu शायद आदमी था, तो उसने एक बात की थी, इफ यू नो द एनिमी एंड नो योर सेल्फ योर विक्ट्री विल नॉट स्टैंड इन डाउट। ठीक है, आपको अपना पता हो और अपने दुश्मन का पता हो तो आप जीत आपकी मतलब यकीनी है, ये उसने बात की थी। ठीक है, अगर आप अटैकर हो, अटैकर का रोल प्ले करते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मैं सिस्टम को डिफेंड कर रहा होता तो कैसे करता। और इसके वाइस वर्सा क्या है कि अगर आप डिफेंडर का रोल प्ले करते हो तो आपको ये सोचना है कि अगर मैं अटैकर होता तो इस सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज करते वक्त मैं क्या काम करता। ठीक है, सो रिकॉनेसेंस को कैसे डिफाइन किया गया है जी, टू गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट द टारगेट। सही है, तो ये 2 तरह से हम इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। एक है कि जिसमें हम पैसिव रिकॉनेसेंस कर रहे हैं, जो हमारा टारगेट है उसे हम अलर्ट नहीं कर रहे, उसको छेड़ नहीं रहे, बस दूर दूर से इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आप किसी के बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हो तो अड़ोस पड़ोस में से पूछ लेते हो। ठीक है, उसकी जो हैबिट्स आप नोट करते हो, कब घर आ रहा है, कब घर जा रहा है। ठीक है, और कहाँ वो एंटरटेनमेंट्स के लिए जाता है, उसके बच्चे के स्कूल में पढ़ते हैं। मतलब ये है सारी पैसिव है जिसमें आप उसको अलर्ट नहीं कर रहे, उसको डायरेक्टली हिट नहीं कर रहे। जैसे ये शख्स बनाया हुआ है कि दूरबीन से दूर दूर से सारी चीज़ें नोट कर रहा है, तो दिस इज व्हाट वी कॉल एज पैसिव रिकॉनेसेंस। ठीक है, तो अगर टेक्निकली बात करें पेन टेस्टिंग के टर्म में, तो आप जो भी पब्लिक रिकॉर्ड्स अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल उसकी फेसबुक की प्रोफाइल है, पब्लिक इन्फॉर्मेशन लिंक्डइन की, उसको ओपन करके देख रहे होते हैं। ठीक है, अगर कोई कंपनी है तो उससे रिलेटेड अगर उन्होंने कोई जॉब पोस्टिंग की है तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि किस किस्म के लोग इस कंपनी में काम करते हैं, सही, और कौन लोग हैं। आप उनको सोशल इंजीनियरिंग से उनको आप जो है ह्यूमन कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। ठीक है कोई बात। और इसके अलावा न्यूज़ आर्टिकल जो उस कंपनी के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करें, तो ये दिस इज ऑल पैसिव रिकॉनेसेंस। एक्टिव में क्या है, जैसे ये शख्स क्या कर रहा है, ये ब्लॉक पिकिंग कर रहा है। ठीक है, ये डायरेक्टली इंगेज कर रहा है टारगेट को। ठीक है, तो ये एक्टिव रिकॉनेसेंस है। तो ये रूम है जी पैसिव रिकॉनेसेंस के बारे में। जैसे जी अब एक्टिव की एग्जांपल क्या होगी कि अगर वेब सर्वर चल रहा है या फाइल सर्वर चल रहा है तो उसको आप लॉगिन करने की कोशिश करें। ठीक है, उसको कनेक्ट करने की कोशिश करें, इसमें से इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करें। तो ये है कि आप उसको अरेंज कर रहे हो, इंगेज कर रहे हो, प्रोब कर रहे हो। ठीक है, आप कंपनी में कॉल करके देखते हो कि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है या नहीं मिलती। आप एक रिपेयरमैन के तौर पर कंपनी में एंटर होने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो दीज आर द फॉर्म्स ऑफ एक्टिव रिकॉनेसेंस इन विच यू एंगेज द कंपनी। अब जी क्वेश्चन क्या है कि आप फेसबुक पे ही देखते हो टारगेट की कंपनी का, किस किस्म की रिकॉनेसेंस है, ये एक्टिव है या पैसिव है। ऑब्वियसली पैसिव है। आप फेसबुक की पब्लिक प्रोफाइल देख रहे हो तो उसको तो नहीं पता कि जो है ना मुझे कुछ छेड़ रहा है। अब ये दूसरा है कि आप पिंग कर देते हो कंपनी। पिंग की कमांड नेटवर्क्स में ट्रबल शूटिंग के लिए होती है और ये देखते हो आप कि मैं जो है मेरी कनेक्टिविटी स्टैब्लिश्ड है टारगेट के साथ कि नहीं। ठीक है, तो ये देखने के लिए कि क्या उसने आईसीएमपी ट्रैफिक जो है ब्लॉक किया हुआ है या नहीं, ये किस किस्म की है, ये देखिए जी आप कुछ ना कुछ प्रोब करना शुरू हो गए हैं। तो ये एक एक्टिव रिकॉनेसेंस की टाइप है। तीसरा क्या है, यू हैपन टू मेट द आईटी एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द टारगेट कंपनी एट अ पार्टी, यू ट्राई टू सोशल इंजीनियर। ठीक है, आपने एक आईटी एडमिनिस्ट्रेटर को आप एक पार्टी में मिले और आप उससे इन्फॉर्मेशन उगलवाना शुरू कर दिया आपने। ये किस किस्म की है जी रिकॉनेसेंस, ये भी एक्टिव है। ठीक है, आपने उसको छेड़ रहे हैं डायरेक्टली अपने टारगेट को। अब जो हमने 3 टूल्स की बात की थी, हु इज, एनएस लुकअप और डिग, हम इसकी तरफ चलते हैं। सबसे पहली चीज़ है हु इज रिकॉर्ड। ठीक है, हु इज़ क्या है, इन एक्चुअल अगर आप बात करें तो एक ये रिक्वेस्ट और रिस्पांस का प्रोटोकॉल है। आप इसको कुछ रिक्वेस्ट सेंड करते हो और इनके अगेंस्ट ही आपको कुछ रिस्पांस देता है। क्या होता है ये हम देखते हैं। ये जो प्रोटोकॉल है ये पोर्ट नंबर जो 43 है टीसीपी की, यहाँ पे ये इनकमिंग रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है। ठीक होगी बात। अगली बात क्या है, द डोमेन रजिस्ट्रार इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द हु इज रिकॉर्ड फॉर द डोमेन नेम्स इट इज लीजिंग। ठीक है, जो भी डोमेन रजिस्ट्रार है, ठीक है, जहाँ से भी आप डोमेन लेते हो, परचेज करते हो, ठीक है, जैसे नेम चीप है, जैसे गोडैडी है, जैसे और काफ़ी सारे इस तरह के डोमेन नेम वाले वेबसाइट्स हैं जो आपको डोमेन नेम्स प्रोवाइड करते हैं। तो उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हु इज़ रिकॉर्ड्स जो है ना, हु इज़ मतलब एक टर्म है, ये रिकॉर्ड वो मेंटेन करके रखे हर उस डोमेन के लिए जो वो लीज कर रहा है। सही है, तो जैसे ही आप सर्वर को, जैसे मैं GoDaddy को कहूँगा कि हु इज़ की मैं रिक्वेस्ट सेंड करूँगा, तो वो मुझे
उस डोमेन के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है कि कौन इसका रजिस्ट्रार है, उसके क्या कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं या और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन वो मुझे प्रोवाइड करेगा। ठीक है, इन्फॉर्मेशन में मेनली क्या चीज़ें हैं जी, रजिस्ट्रार है सबसे पहले, ठीक है, कि कौन है जिसके नाम पे ये रजिस्टर्ड है, उसका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन क्या है, और सबसे पहले रजिस्ट्रार है कि जिसने रजिस्टर किया है ये डोमेन, ठीक है, उसकी कॉन्टैक्ट, फिर जिस बंदे ने खरीदी है उसकी इन्फॉर्मेशन क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन, किस तारीख को ये जो है ना फर्स्ट रजिस्टर की गई है, कब लास्ट अपडेट की गई है, कब रीन्यू की गई है, और उसके बाद नेम सर्वर्स इसके कौन से हैं, डीएनएस सर्वर कौन सा है, ठीक है, तो वो विच सर्वर टू आस्क टू रिजॉल्व द डोमेन नेम, ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है हु इज़ रिकॉर्ड के अंदर मौजूद होती है, और ये जो आपका डोमेन ओनर है जिसे आप डोमेन परचेज करते हैं वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है। ठीक है, तो इस इन्फॉर्मेशन को आप हासिल कैसे करते हो, आप लिनक्स में एक कमांड है हु इज़ की, ठीक है, और आपने क्या करना है कि हु इज़ लिखना है और उसके बाद जिस डोमेन में आप इंटरेस्टेड हैं उसका नाम लिखना है। जैसे इन्होंने कहा कि आप हु इज़ ट्राई हैक मी करके देखें, ठीक है, जब आप इसको कॉपी करें और ये आप लिनक्स में टर्मिनल में ये कमांड रन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको करता हूँ पेस्ट, एंटर प्रेस करें तो ये देखें जी आपके पास काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है ट्राई हैक मी के बारे में आ गई है। ठीक है, ये नाइसली जो है आप देख सकते हैं कि की वैल्यू पेयर्स हैं कि डोमेन का नाम क्या है, सही है, इसकी आईडी क्या है, ये कब क्रिएट की गई, कब अपडेट की गई, ठीक है, इसका रजिस्ट्रार कौन है, जैसे ये नेम चीप से ट्राई हैक मी ने ये वाला डोमेन नेम खरीदा हुआ है, सही है, इस तरह बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमारे पास नज़र आ रही है। ओके, तो वी कैन सी द प्लेंटी ऑफ इन्फॉर्मेशन, ठीक है, और उसके बाद क्या है, फर्स्ट वी नोटिस दैट वी वर रीडायरेक्टेड टू हु इज़ डॉट नेम चीप डॉट कॉम, ठीक है, तो ये हमें किसने इसके बारे में इन्फॉर्मेशन देनी थी जी, क्योंकि इन्होंने नेम चीप से ये चीज़ खरीदी थी, सही है, तो हमें पहले तो रीडायरेक्शन मिली है कि नेम चीप डॉट कॉम जो है वो बताएगा इस डोमेन के बारे में, ठीक है, और अभी हम आते हैं जी नीचे। ओके, फर्दर मोर वी कैन सी द क्रिएशन डेट और बाकी सारी चीज़ें, ठीक है, हमने कॉन्टैक्ट का इन्फॉर्मेशन वगैरह वो सारी चीज़ें भी नज़र आ रही हैं। ठीक है, इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड कैन बी इंस्पेक्टेड टू फाइंड अ न्यू अटैक सरफेस, सोशल इंजीनियरिंग और टेक्निकल टास्क, क्योंकि इसमें हमें डीएनएस सर्वर नज़र आ रहे होते हैं, ईमेल्स नज़र आ रही होती हैं, ईमेल सर्वर की इन्फॉर्मेशन कुछ नज़र आ रही होती है, तो इसको मदद से हम नई अटैक सर्फेसेज जो है ना फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि जिस पर हम अटैक लॉन्च कर सकें। ठीक है, it is important to note that due to automated tools abusing whois queries to harvest email addresses, many whois services take measures against this। ठीक है, अब देखिए जैसे मैंने आपको बता दिया कि whois से अगर आप ये चीज़ निकालोगे तो आपके पास काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी अपने टारगेट के बारे में, तो बहुत सारे ऑटोमेटेड टूल हैं जो whois की बेतहाशा रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, और ट्राई हैक मी फॉर एग्जांपल नहीं चाह रहा, या कोई डोमेन जिसने परचेज किया वो नहीं चाह रहा कि उसकी ईमेल की इन्फॉर्मेशन इतनी पब्लिक हो कि हर बंदा जो है उसके ऊपर अटैक परफॉर्म कर सके, तो उसके लिए क्या होता है कि फर्दर सर्विसेज ऐसी एग्जिस्ट करती हैं कि जो आपकी ये इन्फॉर्मेशन भी प्राइवेट रखती हैं, और ताकि स्पैमर्स उसको हार्वेस्ट ना कर सकें। हमने tryhackme.com लिखा, अब उन्होंने कहा कि व्हेन वाज tryhackme.com रजिस्टर, किस तारीख को रजिस्टर की गई थी, तो हम देख लेते हैं जी कि ये किस तारीख को रजिस्टर की गई थी tryhackme। ये जी इसकी आ रही, अच्छा हिंट देख लेते हैं जी, हमें कितना डाटा प्रोवाइड करना है, फॉर्मेट क्या है, ईयर, mm और dd। ठीक है जी, अब हम यहाँ से कंफर्म करते हैं विच इज़, ये जी क्रिएशन डेट है, रजिस्टर इसी डेट को की गई है, तो हम इसे करते हैं जी कॉपी, यहाँ पेस्ट करते हैं, और इसके बाद इन्होंने कहा कि आप ये ख़त्म कर दें, सबमिट करते हैं जी। ठीक है, हमारा आंसर करेक्ट है। व्हाट इज़ द रजिस्ट्रार ऑफ ट्राई हैक मी, ठीक है, ये किसने जो है ना रजिस्टर किसने किया ये वाली डोमेन, तो वो हमें पता है कि जी हमने जहाँ नीचे जाके देखा था, ये देखें जी नेम चीप इनकॉर्पोरेशन ने। ठीक है, तो इन्होंने क्योंकि मुझे लगता है .com की फॉर्म में एक्सेप्ट करना है, तो आप इतना हिस्सा कॉपी कर लें और इसको हम यहाँ पेस्ट करते हैं और सबमिट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट विच कंपनी इज़ tryhackme.com यूजिंग फॉर नेम सर्वर्स। ठीक है, नेम सर्वर्स किस कंपनी के यूज़ कर रहा है tryhackme, तो इसमें हम आते हैं कोई नेम सर्वर की इंफॉर्मेशन, अगर ये देखें जी नेम सर्वर हैं जी क्लाउडफ्लेयर के, जहाँ से हमारी डोमेन्स वगैरह का हमें पता चलता है। ठीक है, जो डोमेन नेम है जो इसको रिजॉल्व करता है टू IP वो है cloudflare.com। आप इसको कर लें कॉपी और यहाँ एंटर करें तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं NS लुकअप और डिग की कमांड्स की तरफ कि DNS रिलेटेड जो है हमें इंस्पेक्शन या रिकॉनेसेंस कैसे करनी है। अब देखें इसमें हुई, इसमें हमने टारगेट को इंगेज नहीं किया बट उसकी पब्लिक इन्फॉर्मेशन को गैदर करने की कोशिश कर रहे हैं, सही है। तो अब हम आते हैं कि अगर हमें IP एड्रेस फाइंड करना, देखें ये तो आपको नज़र आ रहा है ना tryhackme.com, इसका अगर आपको IP एड्रेस फाइंड आउट करना है तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे NS लुकअप, ये कमांड का नाम है, और उसके बाद आप लिख दें tryhackme.com, डोमेन का नाम लिखें। ठीक है, तो इन द रिजल्ट आपके पास क्या आएगा, आपके पास उसका जो भी DNS की जो भी उसकी IP एड्रेस है वो आ जाएगी। हम इसको सिंपली इतना कॉपी करके यहाँ लिख के देखते हैं कि अगर मैं NS लुकअप करता हूँ तो मेरे पास क्या इन्फॉर्मेशन आती है। ठीक है, ये देखें जी, ये मेरे पास इसके सर्वर का एड्रेस आ गया। ठीक है, ये वाला नहीं, ये 172.67.27.10। ठीक है,
इसके अलावा एक और एड्रेस है, देखिए ये मल्टीपल जगह पे ये होस्टेड है, इसका मतलब कि शायद ये लोड बैलेंसर्स इनके पास चल रहे हैं, मल्टीपल जगह से ये आईपी हमें रिजॉल्व हो सकती है और सेम रिजल्ट देगी। ठीक है, ये इसका IPv6 का एड्रेसेस हैं जी 3। ठीक है, तो ये हमें इसका आंसर आ गया। सही है, तो अब अगर आप इसको कमांड में मजीद आपको फीचर्स चाहिए तो अब आप क्या कर सकते हो कि आप NSLOOKUP तो लिखो, फिर डोमेन का नाम लिखो, 2 बातें हो गई। और तीसरी चीज़ आप इसमें कुछ ऑप्शन सेट कर सकते हैं, और चौथी चीज़ है इसमें आप सर्वर का बताएं। ठीक है, अब मैं आता हूँ नीचे कि ये क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले जी ऑप्शंस का। ऑप्शन इसमें इस तरह के मल्टीपल किस्म के हैं। ऑप्शन में आप सेट कर सकते हैं A 4 दफ़ा A, C नेम, MX, SOA और TXT। ठीक है, A का मतलब होगा कि मैं सिर्फ IPv4 के रिकॉर्ड्स में इंटरेस्टेड हूँ, इसका मतलब है कि मैं IPv6 के रिकॉर्ड में इंटरेस्टेड हूँ। ठीक है, और इसी तरह MX फॉर मेल है, ठीक है, कि मुझे मेल सर्वर के रिकॉर्ड में इंटरेस्टेड हूँ, और इस तरह TXT का मतलब है कि जो टेक्स्ट रिकॉर्ड्स हैं मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ। ठीक है, ये C नेम और SOA का मुझे खुद इतना आइडिया नहीं है। ओके, तो अब हम कमांड कैसे लिखेंगे कि कमांड अच्छा DNS सर्वर भी मल्टीपल है ना, जो इस डोमेन टू IP रेजोल्यूशन हमें करके देते हैं। ठीक है, ये वाला डोमेन है, इसको IP में रिजॉल्व करने के लिए मल्टीपल DNS सर्वर आप यूज़ कर सकते हो। आप गूगल का यूज़ कर सकते हैं, जैसे मेरे पास लोकल DNS सर्वर जो था मेरे ISP का, वो मुझे रेजोल्यूशन करके दे रहा था। ठीक है, इसी तरीके से और भी हैं, क्वाड 9 का डोमेन नेम सर्वर है, वो भी यूज़ कर सकते हैं। क्लाउडफ्लेयर का भी अपना डोमेन नेम सर्वर है। सही है, ओके, तो अब आप कमांड कैसे लिखेंगे कि NSLOOKUP आपने लिखा, बाद में आपने लिखा कि मुझे सिर्फ IPv4 के एड्रेसेस में इंटरेस्टेड हूँ, फिर आपने बताया कि tryhackme.com को रिजॉल्व करना है, और यहाँ पे आपने क्लाउडफ्लेयर का जो DNS सर्वर है उसकी IP प्रोवाइड कर दी। ठीक है, आप इसको करें कॉपी। ठीक है, और ये चीज़ केस इनसेंसिटिव है, बड़ा A लिख दो या छोटा A लिख दो, ये एक ही चीज़ समझी जाएगी। तो आप इसको करो पेस्ट, एंटर प्रेस करते हैं, तो देखें इसने IPv6 के जो रिकॉर्ड्स हैं उसको ख़त्म कर दिया है और सिर्फ IPv4 के रिकॉर्ड मुझे शो किए हैं, और जो मेरी रेजोल्यूशन थी डोमेन्स की वो DNS सर्वर अब 1.1.1.1 का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है जी, अब हम आते हैं नीचे, और इसी तरह अगर आप टाइप को इसमें चेंज कर देंगे तो आपके पास IPv6 के रिकॉर्ड नज़र आएंगे, और टाइप को MX कर देंगे तो सिर्फ आपको मेल सर्वर के रिकॉर्ड्स नज़र आएंगे। ठीक है, आप इसको भी ट्राई कर लें। ये देखें जी, ये वाले मेल सर्वर हैं TryHackMe के, जो आपको रिस्पॉन्स करते हैं। दे आर ऑल्सो मोर देन वन, कि अगर एक बिजी है तो दूसरा रिस्पॉन्ड कर देगा। ठीक है, तो जैसे आप देखें, वी कैन सी दैट tryhackme.com's करंट ईमेल कॉन्फ़िगरेशन uses Google. Since MX is looking up the mail exchange servers, we notice that when a mail server tries to deliver email at tryhackme.com, जब मेल सर्वर यहाँ पे ईमेल डिलीवर करने की कोशिश करता है तो वो क्या करता है, पहले इस वाले से कनेक्ट होने की कोशिश करता है, विच हैज़ ऑर्डर 1। ठीक है, उसके बाद क्या करता है कि अगर ये वाला बिजी है, ठीक है, तो मेल सर्वर alt1.aspmx इससे कनेक्ट करता है, या फिर इसका जो अल्टरनेटिव है उससे कनेक्ट कर। देखिए ये सारे अल्टरनेटिव हैं, अल्टरनेटिव 1, अल्टरनेटिव 2, 3, 4, ओरिजिनल ये वाला है। सही है, तो जो भी अल्टरनेटिव अवेलेबल होगा उससे इन्फॉर्मेशन को गैदर कर लिया जाएगा। ठीक है जी, अब हम आते हैं, गूगल प्रोवाइड द लिस्टेड मेल सर्वर, देयरफॉर वी शुड नॉट एक्सपेक्ट द मेल सर्वर टू बी रनिंग अ वल्नरेबल सर्वर वर्जन, हाउएवर इन अदर केसेस वी फाइंड मेल सर्वर दैट आर नॉट एडिक्वेटली सिक्योर्ड और पैच। ठीक है, तो अब क्योंकि ये गूगल वाला है तो होपफुली वल्नरेबल सर्वर का वर्जन नहीं यूज़ कर रहे होंगे, बट इन सम केसेस की ये कहा गया है कि वो अनसिक्योर वर्जन भी इस्तेमाल हो रहे होते हैं। टाइप में अगर आप टेक्स्ट कर दोगे तो आपके पास जो टेक्स्ट रिकॉर्ड हैं अगर कुछ भी हैं तो आपको नज़र आ जाएंगे। ठीक है, अभी तक हमने NSLOOKUP को देख लिया। ठीक है, जो डिग है ना, इस एब्रिविएशन है डोमेन इन्फॉर्मेशन ग्रॉपर, तो ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है मोर देन NSLOOKUP वो हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो आप इसकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो भी इस तरह ही है कि dig tryhackme.com आप करें तो आपको नज़र आ जाएगा जो भी उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, dig tryhackme.com। ठीक है, तो ये देखें जी, इसने कुछ हमें इन्फॉर्मेशन दिखा दी है, इसने हमें आंसर सेक्शन में ये बता दिया कि ये वाली IPs हैं इसकी। ठीक है, और इसके अलावा इसने कुछ हेडर में भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की है। ठीक होगी बात, तो अब हम देखते हैं कि इससे मज़ीद हम क्या कर सकते हैं। अगर आपको मेल के रिकॉर्ड्स चाहिए, MX के रिकॉर्ड चाहिए, तो इसमें आप ये करके साथ MX लिख दो तो आपके पास मेल सर्वर जो हैं वो सारे उसके रिकॉर्ड शो हो जाएंगे। इसका मतलब कि ये जो चीज़ है ना, ये टाइप है, टाइप आपको एंड में लिखनी होती है। 4 दफ़ा A लिखोगे तो IPv6 वाले शो हो जाएंगे। ठीक है बात, ओके। तो अगर आप इसी तरीके से ऑप्शनल है कि अगर आप सर्वर भी चेंज करना चाहते हो, जैसे क्लाउडफ्लेयर का यूज़ करना चाहते हैं आप डोमेन नेम सर्वर, तो आप यहाँ पे ऐड करके 1.1.1.1 कर दें, तो अब ये क्लाउडफ्लेयर का जो सर्वर है DNS, वो वहाँ से हमें ये सारी रेजोल्यूशन रिटर्न हुई है। ठीक है, ये देखें जी। ठीक है, ये हमने करके देख लिया। चेक द TXT रिकॉर्ड ऑफ thmlabs.com। तो TXT रिकॉर्ड देखने हैं उन्होंने बोला है, TXT और thmlabs.com के देखने हैं, एंटर करते हैं जी। तो ये देखें जी, हमें एक फ्लैग मिला है यहाँ से, तो इस फ्लैग को हम कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। सबमिट किया तो ये हमारा सबमिट हो गया करेक्टली रिकॉर्ड। तो अब आपको डिग और NSLOOKUP दोनों के बारे में समझ आ गई होगी कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, अगला टास्क क्या है, DNS डम्पस्टर। ये एक बड़ी अच्छी वेबसाइट है जी। ठीक है,
एक तो तरीका है ना कि आप वन बाय वन ये जो हमने देखा DNS लुकअप से NS लुकअप से मल्टीपल टाइप ऑफ रिकॉर्ड्स पास करके आप इन्फॉर्मेशन को गैदर करें, ठीक है। बट ये जो दोनों टूल्स हैं ना, ये अक्सर वेबसाइट की सब डोमेन्स भी होती हैं, जैसे tryhackme.com तो ठीक है ना, बट blog.tryhackme.com भी हो सकता है, api.tryhackme.com भी हो सकता है। ये चीज़ें अगर आपने निकालनी है तो इसके लिए आप क्या करें, आप DNS डम्पस्टर को यूज़ कर लें। आप इसे ओपन करें न्यू टैब के अंदर और इसमें मैं पेस्ट कर देता हूँ tryhackme.com, इसे कॉपी करें और DNS डम्पस्टर में आ जाएं, पेस्ट किया और सर्च पे लगा दें और वापस आ जाएं tryhackme में, ठीक है। वी कैन कंसीडर यूजिंग, अच्छा अब आपको अगर सब डोमेन्स फाइंड करनी है ना कि कौन कौन सी एग्जिस्ट करती हैं, तो एक तो तरीका है मल्टीपल सर्च इंजन को देखें, ठीक है, सब डोमेन फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। और इसके अलावा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड देखने पड़ेंगे, ठीक है, और कुछ जो है वो सब डोमेन एक्सप्लिसिटली एडवर्टाइज भी नहीं हुई होंगी, हिडन होंगी, तो तब हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रूट फोर्स करना पड़ेगा, ठीक है, गो बस्टर वगैरह से ये वो। तो हम ना क्या प्रोसीजर, या फिर एक वो भी होता है सब लिस्टर का भी एक टूल है, आप वो यूज़ करें, ठीक है। तो इस तरीके से आप सब डोमेन्स निकाल सकते हैं। तो DNS डम्पस्टर इस लिहाज से बड़ा अच्छा टूल है, ठीक है। DNS डम्पस्टर विल रिटर्न द कलेक्टेड DNS इन्फॉर्मेशन इन ईजी टू रीड टेबल्स एंड ग्राफ, दोनों तरह इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। ऑनलाइन सर्विस है ये। अगर आप tryhackme.com इसके ऊपर सर्च करेंगे तो अमंग द रिजल्ट विल वी गॉट अ लिस्ट ऑफ DNS सर्वर फॉर डोमेन वी आर लुकिंग अप, ठीक है। DNS डम्पस्टर ऑल्सो रिजॉल्व द नेम टू IP एड्रेस एंड इवन ट्राई टू जियो लोकेट दैम। You can also see the MX record of DNS dumpster all 5 mail exchange servers, ठीक है। Finally we can see the text record, practically a single query was enough। देखिए आपने सिर्फ एक ईमेल, अपने सिर्फ उस डोमेन का नाम बताना है और उसके बाद आपके पास उसकी जो है ना, ये देखें जी, ये जियो लोकेशंस आ गई कि ये कहाँ कहाँ के ऊपर जो है ना, ये यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड स्टेट में इसके 7 होस्ट मौजूद हैं, मतलब ये US के अंदर ये होस्टेड है, एक बात हो गई। ये वाले इसके DNS सर्वर्स हैं, ठीक है। फिर अगली चीज़ क्या है, ये इसके 5 जो है MX रिकॉर्ड्स हैं, ये TXT रिकॉर्ड्स हैं इसके, ये भी हमें नज़र आ गए। इसके अलावा होस्ट रिकॉर्ड में ये मल्टीपल इसकी जो सब डोमेन्स हैं admin.tryhackme.com और ये वो सारी हमें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। और इसके साथ ये एक मैप की फॉर्म में इन्होंने ये बड़ा मतलब खूबसूरत सा करके भी हमें दिखा दिया है कि यहाँ से हम DNS रिकॉर्ड्स की तरफ देखें, ये MX रिकॉर्ड हैं, ये A रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है जी। और ये 8080 के ऊपर इनका क्लाउड फ्लेयर चल रहा है, वेब सर्वर चल रहा है। वापस आ जाते हैं, तो इस तरह हम सारी इन्फॉर्मेशन ये रिट्रीव कर सकते हैं। तो अब Which one is interesting subdomain that you would discover in addition to www and blog? इसके अलावा आपको कौन सी सब डोमेन ऐसी है मिली है जो वो कह रहे हैं कि इंटरेस्टेड है? जैसे एक तो देखें, 2 इंटरेस्टिंग हैं, एक तो है एडमिन वाली और एक है रिमोट वाली। अब मुझे ख्याल में शायद ये एडमिन वाली में इंटरेस्टेड है या फिर रिमोट वाली में। रिमोट लिख के देखते हैं, ठीक है जी। रिमोट वाली में क्या, जहाँ से आपको रिमोट एक्सेस मिल जाए। आते हैं जी shodan.io, ठीक है। DNS डम्पस्टर की वेबसाइट देख ली, अब shodan.io है। इसके लिए एक tryhackme का कंप्लीट रूम एग्जिस्ट करता है shodan.io पे, जहाँ पे जो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड की गई है। इस रूम के अंदर सिर्फ इसका ग्लिम्स है, ठीक है। ये shodan.io क्या वेबसाइट है, ये हम अलहदा से जो रूम है tryhackme का उसमें भी देख सकते हैं, ओके। जब आप पेन टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे होते हैं स्पेसिफिक टारगेट पे और पैसिव रिकॉनेसेंस कर रहे होते हैं, तो अक्सर वेबसाइट्स ऐसी, मतलब जैसे tryhackme.com आप लिखेंगे ना, तो इन्होंने इसका बताया कि इसका जो है अपाची सर्वर ऑनलाइन है, ठीक है। अगर उसके कुछ इशूज़ हैं तो शायद ये वो भी निकाल के यहाँ पे ऑनलाइन रखें। अगर किसी को IoT डिवाइसेस हैं और अनसेफ हैं, वो इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो वो भी हमें यहाँ से नज़र आ सकती हैं, ठीक है। तो वंस इट्स गेट्स अ रिस्पॉन्स इस कलेक्ट्स ऑल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस सर्वर, और वो आप यहाँ से सिंपली सर्च कर सकते हैं। डोमेन का नाम बताएं तो ये आपको उससे रिलेटेड चीज़ें बताएगा, जैसे IP एड्रेस है, कौन सी कंपनी ने होस्ट किया हुआ है, जियोग्राफिक लोकेशन क्या है, सर्वर कौन से इस्तेमाल हुए हैं, उसकी टाइप वगैरह क्या है। अच्छा, shodan.io के मुताबिक सेकंड कंट्री कौन सी है वर्ल्ड में जिसके पास सबसे ज़्यादा अपाची सर्वर जो है ना, जिनके होस्टेड है। और इसकी अगली बात क्या है कि थर्ड मोस्ट कॉमन पोर्ट कौन सी है अपाची के लिए। तो हम यहाँ पे आके इसके सर्च में लिख देते हैं अपाची, तो एक्सप्लोर करते हैं जी क्या आउटपुट आती है। DNS डम्पस्टर को क्लोज कर दें, तो जी सेकंड नंबर पे जर्मनी है जी, और इसके अलावा पोर्ट जो है वो भी हमें इधर ही नज़र आ रही होती है। थर्ड मोस्ट कॉमन पूछी है तो 8080 है जी। इन्होंने थर्ड मोस्ट कॉमन पूछी है तो हम 8080 लिख देते हैं। और इसके अलावा जर्मनी इज़ द कंट्री, ठीक है। फिर इन्होंने कहा है कि Nginx जो है ये कौन सी कंट्री है, सॉरी थर्ड मोस्ट कॉमन पोर्ट जिसके ऊपर Nginx होस्टेड होता है वो कौन सी है। आप इधर आ जाएं, Nginx सर्च करें, तो जो आउटपुट आती है वो हम यहाँ फिल कर देंगे। अब हम आते हैं समरी की तरफ। समरी में अब क्या है जी, हमने हु इज़, NS लुकअप, DNS डम्पस्टर और shodan को देखा है। अब सिंपल हु इज़ और डोमेन का नाम बताओगे तो आपके पास हु इज़ रिकॉर्ड शो हो जाएंगे। ये जो डोमेन का रजिस्ट्रार होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने हु इज़ रिकॉर्ड फॉर एवरी डोमेन ही इज़ लीजिंग, वो उसने यहाँ रखना होता है, ठीक है। और उसके बाद NS लुकअप से आप टाइप बताते हो, डोमेन बताते हो, तो आपके पास उस टाइप का जो DNS रिकॉर्ड है वो नज़र आएगा। यहाँ से आपके पास मेल का रिकॉर्ड नज़र आएगा, ये F और IPv4 है, ये टेक्स्ट रिकॉर्ड्स के लिए है।
फिर आप डिग जो है ये ज़रा मोर कॉम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन देता है और इसी तरह आप इसमें भी टाइप मेंशन करते हैं। और इन द सेम वे अगर आप अपना DNS सर्वर जो है कोई ख़ास आपका उसको मेंशन करना चाहते हो तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो DNS को फिर भी डिटेल से पढ़ना है तो DNS इन डिटेल का रूम आप कर लें, ठीक है। वो डिटेल से DNS को एक्सप्लेन करता है। ट्राई हैक का रूम है, ये रूम हम कंप्लीट कर चुके हैं तो इधर कंप्लीटेड पे क्लिक करते हैं। तो अगला रूम है एक्टिव रिकॉनेसेंस, ठीक है। तो मिलते हैं अगले रूम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जज़ाकुमुल्लाहु खैर। तो DNS डिटेल का रूम ये है, तो इसको अगर आपने करना है तो ये भी बेसिक सा रूम है। तो ये आपको काफ़ी अच्छा DNS क्या चीज़ है उसके बारे में एक्सप्लेन कर सकता है, ठीक है जी। क्या रिकॉर्ड्स होते हैं, कैसे काम करती हैं, टॉप लेवल डोमेन्स क्या हैं, सब आप यहाँ से पढ़ सकते हो। तो मिलते हैं जी अगले रूम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जज़ाकुमुल्लाहु खैर।